पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप तात स्वर्ग बरग सुख धरिय तुलायक अंग तोलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के पलड़े में रखा जावे तो भी वे सुख मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रवेशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकारहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेरु रेणु समताही गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाहि हतिल गुरु धरे हनुमाना हतिल गुरु धरे हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना नासे रोग हरे सब पीरा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विषमृत हो जाता है, शस्त्र मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा गयौ दशानन मंदिर माही गयौ दशानन मंदिर माही हत विचित्र कहि जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महो न दिखिबे देहि मंदिर महो न दिखिबे देहि भवन एक पुण्य दीख सुहावा हर मंदिर तह भिन्न बनावा हर मंदिर तह भिन्न बनावा नासे रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत
मत वीरा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं दिखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपीराय। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक कर कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना। ईसन हट कर हूँ पहचानी, साधु ते हो इनकार जहानी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदास मह कोई, कि तुम हरिदास मह कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। कि तुम राम दीन अनुरागी। आया हूँ मोहि करन बड़ भागी, नासे रोग हरे सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी।
ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, मेरे घर बैठे दर्शन करने, कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जोगल तन पुलक मन, मगन सो मेरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शन ही महु जीव बेचारी, तात कवहु मोहि जानिया नाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, तामस तनु कछु साधन नाही, तीन पद सरोज मन माही, अवमोहि भाभरोस हनुमंता, अवमोहि भाभरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहो तो दशरथ अजिर बिहारी। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मैं मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहूँ कवन में परम को लेना, कहूँ कवन में परम को लेना, कप चल सबहि विधिना, तात ले जो नाम हमारा, तात ले जो नाम हमारा, एह दिन ताहे न मिले आहारा, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहो सो दशरथ अजिर बिहारी। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने
कहा, हे विभीषण जी, सुनिए प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते रहते हैं। भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर कीनी कृपा सो मेरे गुण भरे बेलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।